वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट लाइट बुक का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3 अ टी फ्रॉम असम। ये चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। हम इसके बारे में असम के बारे में जानने वाले हैं और जानेंगे दो फ्रेंड्स के थ्रू। ठीक है, दो बच्चे जो दिल्ली में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, उनमें से एक बच्चा जो है वो असम का रहने वाला है। कौन है वो? एक है राजवीर, दूसरा है प्रांजल। ठीक है, तो जो प्रांजल है उसके फादर जो है वो असम का ही रहने वाला है और जो प्रांजल जो है उसके फादर का एक टी एस्टेट में वो मैनेजर है। ठीक है, यानी कि असम में टी एस्टेट्स होती है ना, तो वहाँ पे प्रांजल के फादर मैनेजर है। तो प्रांजल ने बोला भाई राजवीर को कि राजवीर भाई तू भी चल समर वेकेशन में मेरे साथ और मैं तुझे असम घुमा के लाऊंगा। तो अब दोनों बच्चे जो है ट्रेन में बैठे हुए हैं और जो है दोनों जा रहे हैं असम, क्योंकि जो है वो अपने फ्रेंड के साथ समर वेकेशन में उसके घर रहने जा रहा है। तो राजवीर जो है असम का नहीं है, प्रांजल असम का पला बड़ा है, तो उसका जो है एक व्यू पॉइंट अलग होगा ट्रेन में वहाँ रास्ते में जाते हुए। और राजवीर जब अब पहली बार असम जा रहा है तो वो देख के बिल्कुल उसका व्यू पॉइंट अलग होने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो राजवीर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था असम जाने के लिए और जैसे ही वो जा रहे होते हैं तो एक जगह पे उनकी ना ट्रेन रुक जाती है। तो जब उनकी ट्रेन रुकती है तो ट्रेन के अंदर उन्हें आवाज़ आती है चाय गरम चाय गरम, यानी कि एक वेंडर जो होते हैं वो चाय बेचने के लिए आए होते हैं। वो चाय बेचने के लिए आए होते हैं, तो वो लोग भी 2 कप चाय ले लेते हैं और इनफैक्ट उनके ट्रेन के कंपार्टमेंट में जो भी इंसान था वो सब चाय पी रहे थे। तो वो चाय पीता हुआ देख के जो राजवीर है ना, वो प्रांजल अपने दोस्त को बताता है भाई तुझे पता है पूरी दुनिया में ना एक दिन में 80 करोड़ कप जो टी के है ना वो कंज्यूम कर लिए जाते हैं। यानी कि मतलब एक दिन में ही 80 करोड़ कप जो है टी अगर हम पूरे वर्ल्ड का निकालेंगे तो आ जाएगा कि लोग इतना ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, टी को इतना पसंद करते हैं। तो जैसे ही प्रांजल जो है सुनता है इस बात को कि भाई 80 करोड़ कप एक दिन के अंदर तो होता है, वो सही में भैया बड़ी हैरानी की बात है ये तो। और फिर वापस से डिटेक्टिव नॉवल पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो ट्रेन में जाते हुए रास्ते में भाई फ़ोन वो नहीं चला रहा था, वो डिटेक्टिव नॉवल पढ़ रहा था। अभी जो हमारा दोस्त राजवीर है वो भी डिटेक्टिव नॉवल का बहुत बड़ा फ़ैन है, बट आज उसको डिटेक्टिव नॉवल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आज उसे बाहर जो ब्यूटीफुल सीनरीज दिख रही हैं असम जाने के रास्ते की, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है और उसका पूरा का पूरा आँखें जो है वो हटा ही नहीं पा रहा है उस सुंदर से व्यू से। तो वो खिड़की के बाहर देख रहा होता है और देखता है कि किस तरीके से वहाँ पे पूरा का पूरा जो है सुंदर सुंदर ऐसे हिल्स वाले एरिया आ रहा था, उन पे जो है पूरे बुशेस थी टी की, पीछे पेड़ थे और दूर से उसे दिखाई दे रहा था कि वहाँ पे जो ना डॉल लाइक स्ट्रक्चर्स थे, यानी कि जो वो टी का प्लकर्स होते हैं ना, वो पीछे उनके बास्केट लगी होती है, वो उसमें पीछे टी डाल रहे कि पत्तियों को तोड़ तोड़ के डाल रहे थे। और पास में उसको एक वो भी दिखती है, चिमनी सी दिखती है पुरानी सी, उसके अंदर से स्टीम निकल रही होती है जहाँ पे टी सब कुछ जो है वो प्रोसेस हो रही होगी। फिर वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उसको एक टी गार्डन दिखता है और जो राजवीर है वो चिल्ला के बोलता है ओ टी गार्डन, ऐसे करके वो बोलता है। तो प्रांजल कहता है कि हाँ हाँ, मतलब कि राजवीर तो बहुत खुश हो जाता है उस टी गार्डन को देख के, बट प्रांजल बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है गाइस क्योंकि वो तो वहीं पे पला पड़ा है ना, तो उसको कुछ देख के एक्साइटमेंट नहीं होती है। राजवीर पहली बार देखता है उस रास्ते को तो वो बहुत एक्साइटेड होता है और कहता है भाई दिख जरा। तो वो कहता है भाई अभी तो ना असम स्टार्ट ही हुआ है, अब यहाँ पे इतने टी एस्टेट और टी गार्डन आएगी कि तुम पूरी लाइफ टाइम देखते रहो, क्योंकि इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट टी सेटलमेंट है कहाँ पे, जो है असम के अंदर, यानी कि सबसे ज़्यादा टी असम में उगाई जाती है। तो वो कहता है भाई तुम्हें बहुत सारी दिखेंगी। और फिर जो है हमारा राजवीर जो है कुछ फैक्ट्स पढ़ के आया है टी के बारे में। राजवीर काफ़ी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है आप कह सकते हो। अब वो वहाँ घूमने जा रहा है तो ऐसे नहीं कि बस आसाम चला जाए, वो टी पे पूरी रिसर्च करके आया है। तो वो प्रांजल को बताता है भाई तुझे पता है टी से रिलेटेड ना बहुत सारे लेजेंड्स हैं। अब भाई प्रांजल डिटेक्टिव नॉवेल्स का फ़ैन कहता है अच्छा लेजेंड है भाई, बता जरा क्या लेजेंड्स है। तो वो पहला लेजेंड बताता है राजवीर कहता है एक लेजेंड ये है कि जो टी है शायद जो है वो चाइनीज़ ओरिजिन की है। टी के ओरिजिन के बारे में ओरिजिनली किसी को पता ही नहीं है कि टी ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी, काफ़ी कहावतें है कि यहाँ हुई यहाँ हुई। तो पहला तो है वो एक चाइनीज़ लेजेंड है। तो चलो मैं आपको पहले चाइनीज़ वाला लेजेंड बताती हूँ अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। तो चाइनीज़ लेजेंड ये कहता है कि एक चाइनीज़ रूलर थे, वो हमेशा ना पानी को उबाल के पिया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, गलती से कुछ पत्तियाँ उनकी पानी उबले में गिर गई और जब उन्होंने उसे पिया तो बहुत अच्छा टेस्ट आया। तो वो पत्तियाँ किसकी थी? वो चाय पत्ती थी, यानी कि चाय की पत्तियाँ थी, टी की लीव्स थी। इसलिए जो है उस दिन से जो है शुरुआत हो गई टी बना के उबाल के टी की पत्तियों को पानी में पीने की, और चाइनीज़ ओरिजिन से है टी, एक ये कहावत है, लेजेंड है। दूसरा वो पूछता है अच्छा भाई दूसरा बता। अब राजवीर ये तो बता रहा है ना स्टोरी, प्रांजल को अब आ गया अच्छा भाई दूसरा वाला बताइए, उसको अब इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, वो कहते हैं दूसरा एक इंडियन लेजेंड है। इसमें कहा जाता है कि एक बुद्धिस्ट एस्केटिक थे, एक तपस्वी थे बुद्धिस्ट, वो जो है मेडिटेशन करते थे, तपस्या करते थे। तो उस समय पे जो है उनका नाम क्या था? बोधि धर्मा। तो क्या होता था, उनको नींद आती
थी, तो नींद ना आने के लिए उन्होंने क्या करा, एक दिन अपनी जो आईलिड्स है, जो पलकी होती हैं आँख की, उसको कट कर दिया। और उन्होंने जब अपनी पलकों को कट करा, आईलिड्स को कट करा, तो उसमें से निकले 10 टी के पौधे, 10 चाय पत्ती के पौधे निकलते हैं। और जब उन पौधों की पत्तियों को पानी में उबाल के पिया जाता है तो उससे आपकी बैनिश होती है स्लीप, यानी कि नींद नहीं आएगी। तो अगर पढ़ते समय नींद आती है तो चाय ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो उससे नींद नहीं आती है। तो उसके ये कहा जाता है, ये एक इंडियन लेजेंड है कि अच्छा, डिस्कवरी ऑफ टी इंडिया से इस तरीके से हुई है, ठीक है। अब एक और चीज़ वो बताता है कि जो चाइना है वहाँ पे भी टी बहुत ज़्यादा पी जाती है। और इनफैक्ट ये जो वर्ड है ना, चाय, चीनी, ये चाइनीज़ ओरिजिन के हैं। और चाइना से जो चाय पीने का ये जो चलन है वो यूरोप गया और फिर एशिया में आया। और यूरोप की अगर हम बात करें तो वहाँ पहले ज़माने ना, पुराने ज़माने में एक सेंचुरी बताई है उसने। कौन सी सेंचुरी में? अब ये आपका होमवर्क है इस चैप्टर में से, आप मुझे बताओगे। जो अभी जो राजवीर जो है बताता है, राजवीर बताता है कि यूरोप में ना डैश सेंचुरी में टी को ना मोर एज अ मेडिसिन पिया जाता था देन अ बेवरेज। मेडिसिन मतलब कि दवाई की तरह, कावे की तरह टी को ज़्यादा पिया जाता था रादर देन बेवरेज। अभी हम बेवरेज की तरह, रिफ्रेशमेंट की तरह टी को पिया, भाई शाम को बिस्किट लेकर आओ भैया, समोसे लाओ और चाय पियेंगे, पकोड़े बनाओ चाय पियेंगे, बेवरेज की तरह हम टी को पीते हैं। बट वो कहता है कि यूरोप में एक पर्टिकुलर सेंचुरी तक टी को ज़्यादा ना दवाई की तरह की, गला खराब है, जुकाम है तो टी पी जाती थी, ठीक है। अब वो कौन सी सेंचुरी है ये होमवर्क में आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है, सो दैट मुझे पता चले। मेरे भाई बहन चैप्टर समझ भी नहीं और कभी कभी एनसीईआरटी से रीड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो है विद दिस ये आपको मुझे बताना है। तो इतनी सारी बातें जब टी की जो है वो बताने लगता है हमारा दोस्त राजवीर अपने दोस्त प्रांजल को, तो कहीं ना कहीं वो भी इंटरेस्टेड हो जाता है। फिर इतने में ही गाइस उनका जो स्टेशन है ना, मारियाना जंक्शन आ जाता है और उनकी ट्रेन रुक जाती है। अभी वहाँ पे जो है प्रांजल के मम्मी पापा उन्हें रिसीव करने के लिए आते हैं, वो लगेज लेके उतरते हैं एंड देन दे मूव टुवर्ड्स द धेकीबारी टी एस्टेट। जो धेकीबारी टी एस्टेट है इसके ही मैनेजर है प्रांजल के पापा, तो वो गाड़ी में बैठ के जाते हैं। रास्ते में पहले एक कैटल के ब्रिज को ये पार करते हैं, काफ़ी देर में जो है वो इस एस्टेट में एंटर करते हैं। जब वो एस्टेट में एंटर करते हैं तो भी एक ग्रेवल की रोड आती है, यानी कि पथरीली रोड आती है, और उसके दोनों तरफ टी बुशेस के गार्डन थे और वहाँ पे काम चल रहा था। वहाँ पे वो जो वर्कर्स थे उन्होंने एप्रन्स पहन रखे थे, पीछे बास्केट लगा के वो टी प्लग करके जो है वो उसमें जो है पूरी प्लग करके उसमें रख रहे थे। तो प्रॉपर वहाँ पे काम चल रहा था और इतनी सुंदरता थी कि दैट आई कैन नॉट इवन टेल यू। वहाँ पे अगर कोई असम के स्टूडेंट है या फिर अगर कोई असम गया है तो उन्होंने इस ब्यूटी को अपने आप जो है देखा होगा, ठीक है। तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कितने बच्चे असम से हैं या अगर किसी ने असम को विजिट करा है तो, ठीक है। तो वो जो है फिर वहाँ जब जा रहे होते हैं वो रास्ते में उस ग्रेवल वाली रोड पे, तो एक ट्रैक्टर निकल के आता है टी एस्टेट से। तो वो जो प्रांजल के पापा है, अंकल जो हैं, उनका नाम है मिस्टर बरुआ, तो वो गाड़ी को थोड़ा साइड कर लेते हैं सो ट्रैक्टर निकल जाए। अब जब जैसे ही ट्रैक्टर निकल के जाता है तो राजवीर भाई इतना होमवर्क तो करके आया है ये पढ़ के टी के बारे में, तो वो कहता है अंकल ये सेकंड फ्लश है ना, यानी कि ये वो वाली टी लीव्स जा रही हैं ना जो पूरे वर्ल्ड को सबसे बेस्ट क्वालिटी की टी जो है प्रोवाइड करती है, और इसका सीज़न रहता है मई से जुलाई का, ये मई से जुलाई में मिलती है, ये सेकंड फ्लश है ना। तो अंकल समझ जाते हैं कि ये अपना होमवर्क अच्छे से करके आए, इसको इतनी नॉलेज है। तो वो कहते हैं हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये सेकंड फ्लश ही जा रहा है और इसमें वो वाली टी लीव्स हैं जो मई से जुलाई तक में जो है इस पीरियड में निकलती है और बेस्ट क्वालिटी की टी लीव्स होती हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। तो जो है राजवीर को जब वो बात उनको बोलता है तो अंकल कहते हैं कि बेटा तुमने होमवर्क अपना बहुत अच्छे से करके आए हो, यानी कि तुम अच्छे से पढ़ के आए हो यहाँ आने से पहले। तो फिर राजवीर भी खुश हो जाते हैं कि अंकल ने उसकी तारीफ़ कर दी और राजवीर कहता है सर अभी तो मुझे और भी बहुत कुछ सीखना है, यानी कि अब जब वो वहाँ रहेगा स्पेशली टी एस्टेट के अंदर तो वो अभी भी बहुत कुछ और सीखना चाहता है। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये चैप्टर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है बिकॉज आई एम अ टी लवर टू। तो आप लोग टी लवर हो या कॉफ़ी लवर हो तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है बट एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं इस चैप्टर से। ये जो लेजेंड्स है टी को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है एग्जाम में। तो अगर आपको क्वेश्चन चेक करने इस चैप्टर के तो उसके लिए वीडियो लिंक गिवन है फर्स्ट कॉमेंट के अंदर, वहाँ से जाके क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। सिर्फ इसके नहीं, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के तीनों ही पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स गिवन है। अगर आप नोट्स चेक करने हैं इस चैप्टर के, ये वाले नोट्स चेक करने हैं या जो मैंने सिंपल नोट्स बना रखे हैं और ज़्यादा 5 to 6 लाइन्स में तो इसके नोट्स वाइंड अप हो गए हैं, वो चेक करने हैं, समरी चेक करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल चेक करना है तो इंस्टाग्राम आईडी लिंक पे जाके आप जो है एक्सेस कर सकते हो। और सिर्फ इंग्लिश नहीं, एसएसटी का भी गिवन है। तो विद दिस बाय टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।